हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है केमिस्ट्री का। टॉपिक आपका फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं, केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं टॉपिक है आपका फ्रैक्टोज बनाने की विधि। प्रयोगशाला में फ्रैक्टोज कैसे बनाया जाता है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्लूकोज के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्टोज बनाने की विधि। तो फ्रैक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, सेम जैसा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वैसा ही फ्रैक्टोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, वही फ्रैक्टोज का है C6H12O6। ठीक है, तो देखते हैं कि फ्रैक्टोज आखिरकार होता क्या है, कैसे बनाया जा सकता है। फ्रैक्टोज भी ग्लूकोज के साथ ही मीठे फलों और शहद में पाया जाता है। जैसे कि ग्लूकोज मीठे फलों और शहद में पाया जाता है, वैसे ही फ्रैक्टोज भी मीठे फलों और शहद में पाया जाता है। ठीक है, तो यह प्रकृति में किस अवस्था में मिलता है, मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। फ्रैक्टोज भी ग्लूकोज के साथ ही मीठा होता है और फलों और शहद में पाया जाता है। ठीक है, यह प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, फल शर्करा, यानी फलों की शर्करा भी कहते हैं। देखा होगा आपने, फूल पत्तियां जैसे गुलाब की पत्ती है, हम लोग कभी कभी खा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हल्का सा मीठापन होता है। तो फूलों में, फलों में आपकी शर्करा पाई जाती है, यानी ग्लूकोज फ्रैक्टोज पाए जाते हैं। ठीक है, आपके सुक्रोज से बनते हैं ग्लूकोज फ्रैक्टोज। तो फलों में और शहद में पाया जाता है, क्योंकि मीठा होता है उसमें फ्रैक्टोज पाया जाता है। इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, तो बात करें कि ये बनाया कैसे जाता है, इसके जो निर्माण की विधि है वो क्या है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। इसका फॉर्मूला आपने देखा, तो इसका देख सकते हैं आप, इसकी संरचना हम कैसे बना सकते हैं। इसमें OH का जो आपका हाइड्रोक्सिल समूह होता है वो 5 होते हैं, हाइड्रोजन आपके 7 होते हैं, कार्बन इसमें 6 जुड़े होते हैं और आपका ऑक्सीजन 1 होता है। देख सकते हैं आप, इसका जो फॉर्मूला है CH2OH, और कार्बन के साथ आपका CO समूह जुड़ा हुआ है CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ये इसका सूत्र है। और इसकी संरचना हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, संरचना हमने ऊपर दी हुई है आपकी 8 है, हाइड्रोजन 8 होते हैं, साथ नहीं 8 हाइड्रोजन होते हैं। तो हमने 8 हाइड्रोजन जोड़े, 5 हाइड्रोक्सिल समूह जोड़े, और कार्बन की चेन 6 थी, और एक आपका ऑक्सीजन समूह, ऑक्सीजन हमने डबल बॉन्ड के साथ जोड़ा। ठीक, तो प्रयोगशाला विधि के बारे में बात करें कि कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में आपका फ्रैक्टोज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रयोगशाला में सुक्रोज क्या है, सुक्रोज आपकी नॉर्मल चीनी, नॉर्मल शुगर जो होती है ना, जिसमें हम चाय वगैरह में डाल के पीते हैं। तो प्रयोगशाला में सुक्रोज यानी शक्कर की, गन्ने की शर्करा, क्योंकि गन्ने से ही बनाई जाती है आपकी चीनी। तो प्रयोगशाला में सुक्रोज में हम क्या करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे कि आपका 1 लीटर जल है, उसमें हम कितनी आपकी जैसे 10 ml डाल दें, 10 ml आपका H2SO4 डाल दें, तो कैसे हो गया, डाइल्यूट। और अगर हम 80% डाल दें, वो हो गया कंसनट्रेट। ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 के जल अपघटन के द्वारा क्या बनाया जाता है, सुक्रोज बनाया जाता है। देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। ठीक है, तो ये है आपका सुक्रोज। इसका हम जब जल अपघटन करेंगे H2O के साथ इसका जल अपघटन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज आपके निकलते हैं। यही विधि आपकी ग्लूकोज की भी होती है। ठीक है, विधि पूरी सेम है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, तो ग्लूकोज आपकी अलग हो गए, फ्रैक्टोज अलग हो गए। प्रयोगशाला में जब सुक्रोज में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 मिला देते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो आपके ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बाहर हो जाते हैं। देख सकते हैं आप। तो औद्योगिक विधि के बारे में बात करें कि औद्योगिक विधि में कैसे बनाया जाता है फ्रैक्टोज, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, फ्रैक्टोज की क्रिया इनुलिन के साथ कराते हैं। इनुलिन का अगर हम जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा, फ्रैक्टोज हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इस विधि में हम क्या करते हैं, फ्रैक्टोज को इनुलिन के जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है। तो देख सकते हैं इनुलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5। इनुलिन का आपका फॉर्मूला C6H10O5 होता है। ठीक है, इसका हम जब अगर जल अपघटन कराएंगे H2O की उपस्थिति में आपके जल के साथ, आपका उत्प्रेरक कौन सा होगा, डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट, अभी आपने जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल देखा था कि डाइल्यूट कैसे होता है, तो वैसे ही यहाँ पे हम डाइल्यूट HCl ले रहे हैं। ठीक है, इनुलिन का जल अपघटन करा रहे हैं डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, आपका फ्रैक्टोज बनता है C6H12O6। ठीक है, H2 उसमें जुड़ जाएगा तो 10 के क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो फिर 6 हो गए। ठीक है, C6H12O6 आपका फ्रैक्टोज बाहर हो गया। ये बात हुई इसकी औद्योगिक विधि के बारे में। जब हम फ्रैक्टोज को इनुलिन के साथ जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपका फ्रैक्टोज प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये अभी आपने देखा इसकी प्रयोगशाला विधि और
इसकी औद्योगिक विधि, अब जानते हैं इसके भौतिक गुण यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा क्रिस्टलीय ठोस है? जैसे आपने चीनी को देखा, चीनी कैसी होती है? चीनी आपकी ठोस होती है, ठीक है, और चीनी में कोई रंग नहीं होता, वाइट कलर की होती है। तो वैसा ही आपका फ्रैक्टोज है, क्योंकि उसी से बनाया जा रहा है, तो यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है, और जल में घुलनशील होता है। चीनी क्या होती है? जल में घुल जाती है। जैसा ग्लूकोज था, पानी में घुल गया था, ग्लूकॉन डी घोल के पीते हैं ना, तो सेम वैसा ही होता है फ्रैक्टोज, ठीक है। तो यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलेय होता है, ठीक। और इसका गलनांक क्या होता है? इसका गलनांक होता है 102 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका गलनांक होता है। इसका जो गलनांक होता है 102 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात करें इसके रासायनिक गुण के बारे में, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है? आक्षिकारक गुण होता है। किसमें? इसमें आक्षिकारक गुण पाया जाता है, ठीक है। अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया करा दे HNO3 के साथ, तो क्या होगा? इसका अगर हम HNO3 आपके नाइट्रिक अम्ल के साथ आक्षीकरण कराएं तो क्या प्राप्त होता है? ग्लाइकोलिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल बनता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, फ्रैक्टोज की क्रिया HNO3 की उपस्थिति में उत्प्रेरक का काम कर रहा है नाइट्रिक अम्ल, तो इसके साथ कराएं, इसका आक्षीकरण कराएं, तो क्या प्राप्त होगा? ग्लाइकोलिक अम्ल प्राप्त होगा और टार्टेरिक अम्ल प्राप्त होगा। देख सकते हैं आप, हमने लिया है फ्रैक्टोज लिया है, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ठीक। फ्रैक्टोज लिया, इसमें की क्रिया किससे कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे, उत्प्रेरक आपका नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। तो प्राप्त क्या होगा? देख सकते हैं आप, फॉर्मूला CH2OH हम वैसा ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे CHOH का होल मतलब होल ट्वाइस लेंगे, थ्राइस है ना, ट्वाइस लेंगे, और इसमें क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजन के 4 हैं तो COH इसमें भी जुड़ जाएगा, और ग्लाइकोलिक अम्ल में भी COOH जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा? टार्टरिक अम्ल बना लेगा, ग्लाइकोलिक अम्ल बना लेगा, और जल क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जाइमेश की उपस्थिति में अगर हम क्रिया कराएं, किसकी उपस्थिति में? अगर जाइमेश उत्प्रेरक का काम करे तो उसकी उपस्थिति में क्रिया कराएं तो एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो फ्रैक्टोज का हम इसकी जाइमेश की उपस्थिति में उत्प्रेरक का काम जाइमेश कर रहा है, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होता है? एथिल अल्कोहल C2H5OH, आपका एथिल अल्कोहल बाहर हो जाता है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, ठीक। तो ये जाइमेश की उपस्थिति में क्रिया। तो बात करें इसके उपयोग के बारे में, चीनी के स्थान पे इसका उपयोग किया जाता है। जब देखा होगा आपने कि रसगुल्ले का जो शीरा बनता है, तो उसको जब हम एकदम सुखा लेते हैं, जो बच जाता है, तो क्या होता है? मीठी शुगर प्राप्त हो जाती है, ठीक है, तो हल्की मीठी सी होती है, तो चीनी के स्थान पे इसका उपयोग किया जाता है टॉफियों को मीठा करने में, औषधियों की सिरप बनाने में। तो भाई अगर आपको फ्रैक्टोज बनाने की विधि ज़रा सी भी अच्छी लगी, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।